नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ और मस्त हैं। भाई हरियाणा विधानसभा भंग होगी यह बात सब नबेरा लागली होगी, क्योंकि यह बात पुरानी होगी अब तो। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है भाई, कुछ बातें ऐसी हैं जो कहीं से आपको नहीं पता चली होंगी। ठीक है, तो वो आप वीडियो पूरी देखेंगे तो समझ में आ जाएगी। उसके बावजूद भाई एक दो दिन से मैं बिजी था, और दो तीन दिन से तो कुछ ज़्यादा ही बिजी था, आप सबको पता है। लाडवा में गया मेरे नामांकन के लिए, जो जो चीज़ें हुई और वो बता चुका हूँ। बाकी के लिए डिटेल में आज हम रात को 9 बजे जुड़ेंगे भाई। ठीक है, आगे की क्या रणनीति रखेंगे, क्या कुछ करने वाले हैं, हौसले पस्त नहीं हुए भाई। कोई साथ दे ना दे, लड़ाई जारी रहेगी। अब क्या है भाई, हरियाणा विधानसभा भंग हो गई है, सीटी ख़त्म। ये क्या सिस्टम है, सीटी ख़त्म? कौन सा सीटी ख़त्म कर दिया सर? भाई आने वाला सीटी, जो आने वाली सरकार है वो आने वाले सीटी को ख़त्म कर देगी। यानी कि अब जो सपना ले रहे हैं कि अगला सीटी होगा, उस पर डिटेल में बात बताएंगे, लेकिन अभी के लिए उस सीटी का कोई जनाधार नहीं है। ठीक है, उस सीटी में, उस वीडियो में मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा भाई। कई कहेंगे कि सर राजस्थान में भी कांग्रेस है तो वहाँ तो सीटी है, और क्या है क्या नहीं, यहाँ सीटी क्यों नहीं कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो सारी बातें करेंगे भाई। अब क्या है, इस मतलबी सरकार ने और इस घटिया सरकार ने, बीजेपी सरकार ने हरियाणा में बच्चों के साथ खिलवाड़ किया है भाई। पहली बात तो बच्चों के साथ ऐसा बड़ा खिलवाड़ किया है जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हो तुम। जो ये बात लिख रखी ना, ये बात किसी को नहीं पता, उसकी बात कर रहा हूँ। और क्या HSSC कमीशन भी भंग हुआ है भाई। तो HSSC, ये भी बहुत सारे बच्चों के डाउट आ रहे हैं, सर अब क्या होगा भर्तियों का, HSSC कैसे, सरकार रही नहीं। तो भाई कमीशन अभी काम कर रहा है, सरकार नहीं है, राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। तो कमीशन अभी भी काम कर रहा है, तो आपके एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, कमीशन भंग होगा, और वो होगा 8 तारीख के बाद। जैसे ही सरकार बनी, कमीशन भंग हुआ, बात ख़त्म। क्योंकि आपको पता है भाई, अभी HSSC में बीजेपी के बंदे हैं, सारे AG ऑफिस हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो भाई मेरी सरकार, मेरी चीज़ें चलेंगी, मेरा चेयरमैन होगा। तो HSSC ग्रुप 56-57 पुलिस ग्रुप डी रिजल्ट का क्या रहेगा, और पूर्व मतलबी CM सैनी अब क्या करेंगे। भाई पहली बात तो ये पूर्व क्यों लगा दिया और फिर मतलबी क्यों लगा दिया, कहीं दिक्कत हो सकती है। तो पूर्व भाई अब वो CM नहीं रहे, अब हरियाणा के CM नहीं है, अब वो पूर्व CM हो चुके हैं। मतलबी क्यों है कि उन्होंने अपने मतलब के लिए, अपने वोटों के लिए विधानसभा भंग होने दी। तो इससे बुरा आज तक देखने को नहीं मिला। ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई। ठीक है, पूरे आप ढंग से बात करेंगे, वीडियो पूरी देखना बस। और जो भी चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब कर लो भाई चैनल को, क्योंकि ऑथेंटिक अपडेट आपको मिलते रहेंगी। और साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन ज़रूर करें। तो चलो भाई बात करते हैं एक एक करके कि क्या कुछ है। पहली बात तो आने वाला सीटी आपके पास अब बचेगा नहीं भाई। ठीक है, तो सीटी वाले, इसके लिए मैं डेडिकेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम पूरी प्रॉपर चर्चा करेंगे। सीटी नहीं रहेगा तो तैयारी कैसे करनी। मैं किसी को डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ भाई, जो बातें हैं वो हैं। अब सबसे बड़ी बात तो इस बात का तो अभी मैं बताने वाला हूँ, कमीशन भंग नहीं हुआ, ये मैंने आपको बता दिया। ग्रुप 56-57 पुलिस और ग्रुप डी के रिजल्ट की सबसे बड़ी दिक्कत है भाई। ये दिक्कत है 25,000 बच्चों की, 25,000 नौकरियों की। अब कई तो नहीं कहते हैं सर आप सीटी, देखो सारी तरह के हैं, सारी तरह के कमेंट आते हैं। आप सार्वजनिक हैं भाई कमेंट, आप भी पढ़ते होगे, मैं तो यूँ तो कहता नहीं, मेरे दौर स्पेशल पर्सनल भी आते हैं कुछ। लेकिन कुछ कमेंट ऐसे आते हैं, सर आप नहीं चाहते क्या, हमने मेहनत करी है, हम टॉप आए थे और ये 25,000 की ज्वाइनिंग ना हो। भाई मैं क्यों नहीं चाहता, मैंने खुद पेपर दे रखे। दूसरे कैटेगरी क्या है, सर ये भर्ती सारी कैंसिल नहीं होनी चाहिए सर, सबको मौका मिलना चाहिए था, क्या सब कैंसिल हो गए, दूसरा सीटी नहीं होना चाहिए सर, आप तो सिर्फ उनकी 25,000 वाली बात करो। दोनों बच्चे, जबकि मैं बात किसी की नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ हक की लड़ाई की। और कभी से, एक तो कल शायद लाइव में आया था, तो मैं कोई बच्चा किसी को कह रहा था, मैं सोचा मुझे कह रहा जी सीटी क्वालिफाई के लिए तो बात की नहीं, वापस में बात कर रहे हैं। भाई मैं तो कद देते यूँ कहूँ भाई, चूल्हा नौ तो तारा दिक्कत के है, कद देते 1-1.5 साल पुरानी वीडियो उठा के देख लियो। मैं तो हमेशा से ये बोलता हूँ भाई कि सबको मौका दे देते, खुशी खुशी, कोई दिक्कत परेशानी होनी ही नहीं थी, ये केस होने ही नहीं थे अब तक। तो कदे के कई तनख्वाह ले सारे अकाउंट में, 1-1.5 साल हो जाए बड़कान लग गए, सुधर जा, सरकार भी खुश, बच्चे भी खुश, और क्या पता युवा खुश होकर सरकार या दोबारा बना दे। ठीक है, तो सरकार तो भाई बाय बाय टाटा गई, मतलब ये तो लंबी गई अब की बार। तो बात क्या है, अब घूम फिर के है बात रिजल्ट की। देखो अभी बात करते हैं भाई सिर्फ इस 25,000 के रिजल्ट की क्या रहेगी, चाहे उसमें मैं हूँ नहीं हूँ, उस बात को नहीं। अब बात है भाई ये कि कांग्रेस ने, जो हरियाणा सरकार अगली आएगी भाई, अब कोई कहेगा जी आप तो कांग्रेस की पहले नहीं को आओगी, वो तो 8 तारीख का तो वेट कर लो। भाई 8 तारीख का वेट मैं तब करूँ जब बीजेपी का कहीं से कोई वो लग रहा हो। भाई कांग्रेस आएगी और ख़तरनाक बहुमत से आएगी।
वोट तुम्हारा है भाई, मैं तो इलेक्शन में भी नुको नहीं खड़ा, न्यू कह दी मैंने दे दियो, वोट तुम्हारा है, किसी को दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, किससे काले चोर ने दे दियो, चाहे नोटा दबा दियो, निर्दलीय दबा दियो, कितना जोर लगा लियो। अगर कोई न्यूज़ चाहता हो भाई बीजेपी नौकरी दी थी, मैं अगेंस्ट हूँ, खुला समर्थक, मतलब खुली बात कहूँ कि भाई मैं समर्थन नहीं करता, पहले मैं बीजेपी का समर्थन कराया करता, आज से लगभग महीना 20 दिन पहले तक, जब तक ये रिजल्ट और ये पेपर ले लेते जब भी ठीक था, लेकिन 1 डेढ़ महीना, हालांकि मैं जब ये कोर्ट खेल रहे थे HSSC जो 25 रुपये पर फीस देने नहीं थी, तब से मैं भाई इनके खिलाफ होता चला गया। मतलब वो धीरे धीरे एकदम कि में नहीं होता, लेकिन इन्हें काम नहीं करे और नहीं करे, आपने पता है। ईव आप भी समझदार हो, इस 5 साल में इनका नाम पे रहा है कि भर्तियाँ होंगी। एक ये ग्रुप डी के बालक आऊँगे जो 7,000 जिनने ज्वाइन करी की मेरा लिस्ट आई थी, जिसमें तो मैक्सिमम ग्रुप 56-57 की, यानी कि इन नौकरियां में छोड़ देंगे, ठीक है। और 4,000 TGT जो कि इनका कोई योगदान नहीं है, बालका नहीं, इतना रो पीट की इतनी यात्राएं रो करके, मतलब सुख शांति से एक भी नौकरी इन्हें नहीं दी है, ठीक है। ग्रुप डी का रिजल्ट इन्हें बाद में काटना था, ग्रुप डी की 77-81 ने कट ऑफ बना दी, तो वो दोनों, और इनके अलावा कोई छुट मुट कोई भाई HPSC वगैरह की मैं बात नहीं कर रहा, कोई छुट मुट और भर्ती करी हो तो करी हो, नहीं तो ये 5 साल का यो डाटा भाई इनका, ठीक है। तो मैं ये भी नहीं कह रहा भाई कांग्रेस ने 10 साल में बहुत नौकरी दे दिया, पढ़ाई लिखा दिए, तो कई बच्चे कह सकते हैं सर आप तो भाई देखो तारे वाह है, लोकतंत्र है, वीडियो है, सभ्य तरीके से मतलब अपने संस्कार मत दिखाना, आराम से डिबेट करो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बताओ जी हाँ बात न्यू हर या गलत है या सही है, ठीक है। कई कह दिया यार दे बड़े, जब वो PMT PST की जब याद है तारे 3rd लिस्ट लागनी थी और ज्ञान बाटे यार दे मास्टर कि मेरा मेरा तो डाटा गलत है, न्यू कौन लाग है, पहला डाटा ठाई देख ले, पाछा भाई वो टो ही नहीं पाए, मैंने तो उल्टे जाए उनके कमेंट आप रिप्लाई भी करे, मैं भाई कहाँ गए, मिस्टर इंडिया हो गई, एक का भी सांस नहीं पाटे। ठीक है, हो सकता है भाई सब में ज्ञान की बातें हैं समझ में ना आए, ठीक है, तो कोई बात नहीं, डिबेट करो, हेल्दी डिबेट करो, गाल दुपड़ ना कराया करो। उसके बाद क्या है भाई, अब इतनी सी बात तो तारे समझ में आ गई कि भाई मैं कोई भगत नहीं हूँ, अंधभक्त खासकर, ठीक है। किसी की भक्ति करो खुले आँख करके, आँख कान नाक खोल की, न्यू नहीं है कि बस जी नाम ले दिया तो चाहे कुआं गेरो चाहे वो, तो उसमें तो धोखा ही खाओगे भाई, हमेशा दिखाते आए हो। तो बीजेपी ने कुछ नहीं कराया, अब ये जो भर्ती होंगी ये कांग्रेस का बाटाणी है, तारा वोट फिर भी कहूँ भाई मैं तो हमने हिप्नोटाइज नहीं कर रहा, मैं तो हमने भड़का नहीं रहा कोई भाई, बिल्कुल जन्यू कहता हूँ जी मैं तो बीजेपी का कट्टर समर्थक हूँ भाई, रहो, ठीक है, बात कर रहे हैं फैक्ट के ऊपर बस। लेकिन इसके साथ एक बात बता देता हूँ, कांग्रेस भी भली नहीं थी, कभी न्यू कह दो जी कांग्रेस की तरफदारी कर गया आप तो बीजेपी ने न्यू कहेगी ना भाई, मैं बीजेपी का समर्थक था अब तक, ठीक है। आज तक जो भी 2-3 बार मैं वोट 2 बार वोट डाल पाया हूँ या और लोकसभा में दिए हैं, तो वो जो भी विधानसभा में 2 बार, लोकसभा में तो मैंने सिर्फ बीजेपी को वोट दिया था। लेकिन अब मैं उनके खिलाफ हूँ, चाहे मैं नोटा दबाऊँ, चाहे मैं किसी थर्ड पार्टी ने वोट दूँ, लेकिन बीजेपी को नहीं दूंगा, बस भी बात है इतनी सी। तो मैं तुम्हारा नहीं कह रहा भाई मैं उसने डलवाऊँ या मैंने तो उससे मतलब है, नहीं, वो तारा दिमाग सोच लियो, चाहे बीजेपी नहीं दी हो भाई, लेकिन बीजेपी सरकार तीसरी बार नहीं आने वाली, ये इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। और इसके फैक्ट है मेरे पास, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ मैं, कैसे कि 10 में से पहली बात तो 5 सीट आई इनकी, कुछ नहीं बचा, ठीक है, 2 सीट हम टक्कर हम जीते हैं। दूसरी बात, जब 2019 में इलेक्शन हुए थे भाई, तो 10 सीट जो जेजेपी जीती थी ना, जेजेपी को वोट लोगों ने सिर्फ इस वजह से दिए थे कि बीजेपी को खिलाफ है, वो याद होगा था हमने, जेजेपी बीजेपी के खिलाफ बोल बोल के वोट लगी थी। एक की बार तो जेजेपी का सुपड़ा साहब से एक सीट जीत जाए तो, क्योंकि लोग इतने दुखी हैं उनसे, तो बीजेपी सरकार 2019 में भी नहीं बननी थी, मतलब कांग्रेस के अलावा मिल जाते 2-4 निर्दलीय आ जाते, तो वो मैंने राजनीति को नहीं खेलनी भाई, ना मना आती, ठीक है। अब कुछ सुना देता हूँ भाई, इसलिए कहा था पूरी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, ठीक है। 1 मिनट मेरी बात सुनो, पहले तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को भाई, हरियाणा विधानसभा भंग हो चुकी है, ठीक है, ये बात आप लोगों को पता है। और इसी के साथ ही 1 सेकंड रुकिएगा, और 14 तारीख को जैसे आपने बताया जब प्रधानमंत्री आएंगे तो उनका स्वागत हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे। यह हुआ हरियाणा में। अब इस पर सवाल यह उठता है कि जो सरकार संविधान के अनुच्छेद, संविधान के नियमों का पालन नहीं कर सकती है, वो सरकार मेरे फंडामेंटल राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करेगी। आज तक के इतिहास में हिंदुस्तान में ऐसा कभी नहीं हुआ जब इतना बड़ा क्राइसिस आया हो।
ये अनप्रेसिडेंटेड कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है जो न कभी संसद ने देखा है न कभी विधानसभाओं ने देखा है। इसके पहले ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है कि सरकार विधानसभा चुनाव से पहले केवल इतना पहले उनको भंग कर देना पड़ा हो, और वो भी इस वजह से क्योंकि वो संविधान के नियमों की पालना नहीं करना चाहते अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए। तो ये एक गंभीर संकट है, और इस वजह से आज ये राज्यपाल ने, खैर राज्यपाल को तो बाउंड होते हैं जो कैबिनेट की रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से। अब जो आगे की स्थिति होगी उसमें अब इलेक्शन जो हरियाणा में होगा वो भी राष्ट्रपति शासन के तहत होगा। हमारी जो बातचीत हुई है संविधान विशेषज्ञों से उसके अनुसार। तो भाई सुन लिया आप लोगों ने कैसे हमारे पूर्व मतलबी सीएम नायब सिंह सैनी की वजह से ये चीज़ें घटित हुई। हरियाणा विधानसभा भंग हो चुकी है, ठीक है। अब हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू है, और ये सिर्फ और सिर्फ इस निकम्मी सरकार की वजह से, जो कहीं मतलब अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए ये चीज़ें कर रहे हैं। तो उस सरकार से आप क्या अपेक्षाएं कर सकते हैं। अब एक बच्चे का भी मेरे पास कमेंट आया था, मैं अभी आपको वो कमेंट और दिखाना चाहूँगा भाई, बिल्कुल ठीक है। ये देखिए भाई, कमेंट अभी अभी का जस्ट ज़्यादा कमेंट है, बिल्कुल कढ़ाई में काटा है। कोई भी एमएलए को नहीं आया, कांग्रेस का भी बीजेपी का भी, बाल कांग्रेस ने तो भर्ती रोक दी मारी, आज ट्रेनिंग पे होने थे मधुबन, कांग्रेस मुर्दाबाद। इसमें भाई मैं ये नहीं कहूँगा कि आपने कांग्रेस मुर्दाबाद बोला तो मुझे कुछ क्यों बोला या मैं समर्थक हूँ, नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपके अपने विचार हैं, रख सकते हैं। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ भाई, जो ये बोले हैं ना, ये गलत फहमी निकाल दो दिल से। कांग्रेस ने तो भर्ती रोक दी मारी, कांग्रेस ने कहीं से भर्ती नहीं रोकी। कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन लगाई थी नई भर्तियों पर, जो 5600 कुछ और मिला के 6100 कुछ भर्तियाँ थी, जो 16 अगस्त को निकाली गई थी, और उन भर्तियों पर रोक लगाना जायज़ भी था, कहीं से कुछ गलत नहीं किया। अगर रही बात रोक की, तो भाई 4 साल और 11 महीने इन लोगों के पास पूरे थे, तो तब तक ये कर सकते थे। इन्होंने लटकाया तो तब कांग्रेस नहीं थी, ना कांग्रेस ने केस किया, ना कांग्रेस ने भाई एचएसएससी को हाथ पकड़ के रोका हम 25 रुपये नहीं देंगे, ना केसों को लंबा खींचा, ना कांग्रेस ने जो आपका सीटी क्वालिफाई का मुद्दा है उसको रखा, ना कांग्रेस ने ये किया क्वालिफाई मत करो, क्वालिफाई करो, 5 नंबर के लिए वहाँ जाओ मत जाओ। कांग्रेस का इसमें कोई लेना देना नहीं। भर्ती रोको गैंग कोई है तो वो बीजेपी सरकार है। अगर अब भी अंधभक्ति इस बात को नहीं समझ पा रहे तो भाई फिर क्या ही इलाज है। फिर तो आपके आंखों पे किसी के पर्दा पड़ता है, तुम्हारे आंखों पे शटर है और वो शटर जाम हो चुका है, ठीक है, तो अब कोई इलाज नहीं है। तो बात है इतनी सी, ठीक है। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं, आपके विचार हैं भाई, कांग्रेस मुर्दाबाद कहो, बीजेपी कहो, लोकतंत्र है, लोकतंत्र रहना चाहिए। सरकारें आएंगी जाएंगी चलती रहेंगी, अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, तो वो चीज़ सही है। आप अपने विचार रख सकते हैं, अपना वोट किसी को भी दे सकते हैं, कोई बाध्य नहीं है। बाहर यूँ भी होया अगर भाई सामने बेरा है बाहर, हाँ हाँ तू क्या उससे नहीं गिरा है, भीतर जाके अपनी मर्जी है भाई, वो कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, तीसरी बार फूल नहीं खिल रहा भाई, फूल मुरझा गया की बार, ठीक है। तो इतना मैं बता रहा हूँ फिर से भाई, मर्जी आपकी है, कोई बरगलाने की बात नहीं है। ये एक सीनियर पत्रकार हैं, हरियाणा के ही हैं, वो एक बड़े चैनल पर इंटरव्यू चल रहा था, तो मैंने आपको उनकी लाइनें सुना दी हैं, तो थोड़ा सा विचार करिएगा, बाकी आपकी मर्जी है। और रही बात भाई भर्तियों की, अगर आप ये सोच के कांग्रेस को वोट नहीं देंगे या बीजेपी को वोट देंगे ये सोच के कि हमारी भर्तियाँ ये आएगी तो ही पूरी होंगी 25,000, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अब तक पूरी नहीं की तो आगे का क्या क्या बताइए क्या खेल खेलने वाले हैं। तो भाई जब अब इतना गंदा खेल इन्होंने खेला है, अपने वादे के मुताबिक ये नहीं है, इसका कतई मतलब नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ कि बीजेपी सही, कांग्रेस सही थी। कांग्रेस ने 10 साल में बहुत भर्तियाँ की, बिना पर्ची खर्ची के बच्चे लगाए हैं, बीजेपी ने बिल्कुल लगाए हैं। जो काम सही किया वो मानेंगे, जो नहीं किया उसके लिए ये नहीं है कि भाई अब उसके खिलाफ हो गए तो बीजेपी सत्यानाशी, बीजेपी न्यू नहीं करा। जो काम अच्छा किया है वो बताया जाएगा, जो नहीं किया वो ठीक है भाई। तो जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है, इतना कहने की ताकत रखिए, बस बात इतनी चाहिए, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। और भाई अब हमारी क्रांति जारी रहेगी 8 तारीख के बाद भी। 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, ये नहीं कि 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, क्योंकि बच्चों के हक की लड़ाई के लिए हम खड़े रहेंगे तत्परता से। वो अलग बात है बच्चे हमारे साथ खड़े हो ना खड़े हो, लेकिन आपका सपोर्ट बिल्कुल चाहिए भाई, अपेक्षित है। और सपोर्ट देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, नहीं देंगे तो अकेले लड़ेंगे। धन्यवाद।